लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आए, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज। और आज हम बात करेंगे छोटी आंखों वाले गणेश जी की। जी हाँ, वही बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वही बयान जो सोशल मीडिया पर तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बयान सिर्फ भावनाओं का तूफान खड़ा करने के लिए दिया गया है, या क्या यह स्वदेशी का नारा है, या वोट बैंक का ड्रामा। और अगर सरकार वाकई चीनी सामान का बहिष्कार चाहती है तो चीनी कंपनियों को ठेके क्यों देती है, आयात क्यों नहीं रुकता, लाइसेंस क्यों बंट रहे हैं। आइए इस सियासी नाटक की परतें खोलते हैं ताकि सच आपके सामने आए। 27 मई 2025 यानी कि कल गुजरात की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाजार में छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्तियां बिक रही हैं, स्वदेशी अपनाइए। बस सोशल मीडिया पर बवंडर मच गया, बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड करने लगा। लोग बोले हाँ, अब चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बयान सिर्फ जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए था? क्या ये वही पुराना नारा है जो हर चुनाव से पहले उछलता है? और अगर सरकार को चीनी सामान इतना ही बुरा लगता है तो फिर चीनी कंपनियों को सरकारी ठेके क्यों दिए जाते हैं भारत में? सवाल ये है कि जब पीएम मंच से स्वदेशी का नारा दे रहे हैं तो उनकी अपनी सरकार चीनी कंपनियों के साथ डील क्यों कर रही है? और सवाल सबसे बड़ा, क्या ये सब सिर्फ वोट बैंक का खेल है? आइए कुछ फैक्ट देखते हैं, और अगर सरकार स्वदेशी की बात करती है तो ये उदाहरण भी क्या कहते हैं। अडानी और चीन की साझेदारी 2024 में अडानी ग्रुप ने चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के साथ मुद्रा पोर्ट के विस्तार के लिए करार किया था। ये वही अडानी ग्रुप है जिसे बीजेपी का करीबी माना जाता है। और सवाल ये है कि जब पीएम बॉयकॉट चाइना की बात करते हैं तो रणनीतिक पोर्ट प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी को हिस्सा क्यों दिया जा रहा है? क्या ये आत्मनिर्भर भारत है? सोलर पैनल्स का खेल। भारत की सोलर पैनल मार्केट का 60% हिस्सा चीनी कंपनियों के कब्जे में हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 60% हिस्सा। 2023 में सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के टेंडर निकाले और इसमें चीनी कंपनी लोंगी सोलर को कई ठेके मिले। सवाल ये है कि अगर चीनी सामान बैन करना है तो सोलर पैनल जैसे रणनीतिक क्षेत्र में चीनी कंपनियों को क्यों ठेके दिए जा रहे हैं? मेट्रो प्रोजेक्ट। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट चीनी कंपनी सीआरसीसी को 2021 में ठेका दिया गया। गलवान झड़प के बॉयकॉट चाइना का नारा था, लेकिन ठेका रद्द फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चीनी उपकरण सस्ते थे। सवाल ये है कि स्वदेशी का नारा सस्ते सामान के सामने क्यों हार जाता है? और बार बार जब बलि का बकरा बनना होता है तो छोटे दुकानदार को कहा जाता है आप इसका त्याग करो, आप बेचना बंद करो। Xiaomi और Vivo का जलवा। भारत का 72% स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों Xiaomi, Vivo और Oppo के पास है। 2020 में 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था, खूब हू हल्ला मचाया गया, लेकिन इन कंपनियों के फ़ोन आज भी मार्केट में बिक रहे हैं। और Vivo ने तो 2022 में ग्रेटर नोएडा में अपनी एक फैक्ट्री भी बनाई जिसमें 50,000 भारतीयों को नौकरी मिली। सवाल ये है कि अगर चीनी प्रोडक्ट बैन करने हैं तो इन कंपनियों को भारत में फैक्ट्रियां खोलने का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? आयात निर्यात बंद क्यों नहीं? जी हाँ, अगर चाइना के आइटम को बंद ही करना है तो सीधा सीधा आयात और निर्यात को बंद कर दीजिए ना। अगर सरकार चीनी सामान का बहिष्कार चाहती है तो आयात निर्यात पर पूरी तरह से रोक क्यों नहीं लगा देती? 2023 और 2024 के चौंकाने वाले आंकड़े। भारत चीन व्यापार 127 बिलियन डॉलर का था और भारत ने 113 बिलियन डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 14 बिलियन डॉलर का, और जिससे भारत को कुल मिला के व्यापार घाटा हुआ 99 बिलियन डॉलर का। कच्चा माल। भारत के 70% इलेक्ट्रॉनिक और 80% फार्मास्यूटिकल का कच्चा माल चीन से आता है। अगर बहिष्कार करना है तो इन आयातों का और इन पर टैरिफ क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? WTO के नियम। विश्व व्यापार संगठन के तहत चुनिंदा उत्पादों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के आधार पर बैन लगाया जा सकता है। 2020 में सरकार ने कुछ चीनी खिलौनों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, लेकिन सवाल ये है कि पूरे आयात पर ऐसी सख्त ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती? लाइसेंस का खेल। चीनी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां खोल रही हैं। Xiaomi की नोएडा फैक्ट्री 60% कच्चा माल चीन से आयात करती है। सवाल ये है कि अगर मेक इन इंडिया का नारा है तो चीनी कंपनियों को लाइसेंस क्यों? क्या ये मेक इन चाइना का देसी अवतार है? बीजेपी का इतिहास, राष्ट्रवाद का नारा, सियासत का खेल।
भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बैंक में बदला जाए। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद यूपी चुनाव में 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक को खूब भुनाया गया और उसके नाम पर वोट मांगे गए। 2019 में बालाकोट पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और बीजेपी ने इसे लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया। मोदी है तो मुमकिन है, हर रैली में गूंजा। 2020 गलवान झड़प, भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद बॉयकॉट चाइना का नारा उछला। 59 ऐप्स को बैन किया गया, लेकिन सवाल ये है कि चीनी स्मार्टफोन, टीवी, सोलर पैनल आज भी बाजार में ढरले से बिक रहे हैं और सिर्फ बाइकाट होता है उन छोटी छोटी लड़ियों का, बाजार में बिक रहे पटाखों का और छोटे सामानों का। 2025 ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया के परिवार को रैली में बुलाया जाता है, रगों में सिंदूर जैसे बयान दिए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये शहीदों का सम्मान है या सियासी ड्रामा है। और अब छोटी आंखों वाले गणेश जी, सवाल ये है कि क्या ये बयान जानबूझकर दिया गया है ताकि भावनाएं भड़कें? क्या ये उन सवालों के ध्यान हटाने की कोशिश है जो चीनी ठेकों को लेकर उठ रहे हैं? बॉयकॉट चाइना का नारा सुनकर छोटे व्यापारी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर बार उन्हें ही बलि का बकरा बनाया जाता है, उन्हें ही त्याग करने के लिए कहा जाता है। दिल्ली के सदर बाजार में दिवाली आते ही सामान, पटाखे, लाइटें, मूर्तियां चीन से आता है और व्यापारी कहते हैं कि मोदी जी हैं बैन करो, लेकिन अगर हम चीनी सामान ना बेचें तो दिवाली में दुकान बंद करनी पड़ेगी और उपभोक्ता ही फंस जाते हैं, क्योंकि स्वदेशी सामान है नहीं और चीनी स्मार्टफोन सस्ते हैं। स्वदेशी फ़ोन जैसे कि माइक्रोमैक्स था, कहाँ है आज? 2015 में माइक्रोमैक्स टॉप 5 में था, लेकिन आज चीनी कंपनियों ने बाजार से बाहर कर दिया है। सवाल ये है कि सरकार ने स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? और नस्लवादी बयान, छोटी आंखों वाले कमेंट को कई लोग नस्लवादी मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा है कि मोदी जी का बयान गलत संदेश देता है। क्या ये भारत और चीन के संबंधों को और ख़राब नहीं करेगा? सवाल ये है कि क्या भावनाएं भड़काना इस बयान का मकसद था? और विपक्ष जब भी सवाल पूछता है उन्हें कहा जाता है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कभी भी सवाल उठाती है तो उन्हें कहा जाता है आप राजनीति ना करें, ये एक देश हित का मामला है। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी का चीन प्रेम देखना है तो व्यापार घाटे में दिखता है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि स्वदेशी का नारा देने वाले चीनी कंपनियों को ठेका क्यों दे रहे हैं। और केजरीवाल के ट्वीट में किया था कि दिल्ली में चीनी माल बिक रहा है और केंद्र चुप है, लेकिन विपक्ष को सावधान रहना होगा। 2019 में जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके सबूत मांगने की गलती उन्होंने की थी तो जनता को राष्ट्र विरोधी लगी। और विपक्ष को चाहिए कि वो संसद में सवाल पूछे, ना कि सोशल मीडिया पर। और वो सवाल होने चाहिए कि चीनी कंपनियों को ठेका देने की नीति क्या है, व्यापार घाटा कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल टीवी डिबेट में चीखने से नहीं, सोशल मीडिया पर चिल्लाने से नहीं, सिर्फ नीतिगत बहस से हल होंगे। विपक्ष को चाहिए कि भावनाओं को सियासत में ना करे बल्कि जवाबदेही की मांग करे। और अंत में छोटी आंखों वाले गणेश जी का बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक सियासी चाल है। ये बयान भावनाएं भड़काता है लेकिन जवाब नहीं देता। अगर चीनी सामान का बहिष्कार चाहती है सरकार तो आयात पर टैरिफ बढ़ाए, चीनी कंपनियों को लाइसेंस देना बंद करे, ठेकों पर रोक लगाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ऐसा करेगी या ये सिर्फ एक वोट बैंक का ड्रामा है। बीजेपी का इतिहास बताता है कि राष्ट्रवाद उनका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जब स्वदेशी का नारा वोटों के लिए इस्तेमाल होता है तो क्या ये देशभक्ति है या सियासत। छोटे व्यापारी जो चीनी माल पर निर्भर है क्या करें, उपभोक्ता जो सस्ते फ़ोन खरीदते हैं क्या करें, और हम जो इन नारों पर तालियां बजाते हैं क्या करें। आप क्या सोचते हैं, क्या छोटी आंखों वाले गणेश जी का बयान स्वदेशी की पुकार है या सियासी नाटक? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कौन देगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और जनता की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जनता। आप जनता की आवाज़ को सपोर्ट करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी ताकत है।